क्या हो अगर हम कहें कि हमारे अंदर एक ऐसी सुपर पावर है जिसे जासूस, वैज्ञानिक और बड़े बड़े कामयाब लोग इस्तेमाल करते हैं। ये वही पावर है जिससे दा विंची ने मोनालिसा बना दी और न्यूटन ने एक सेब में ग्रेविटी देख ली। ये पावर है ऑब्जर्वेशन की, यानी अवलोकन की शक्ति। एक ऐसी काबिलियत जो हम सब में है, लेकिन अक्सर हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए साथ मिलकर इस भूली हुई कला को फिर से खोजते हैं और देखते हैं कि ये हमारी दुनिया को कैसे बदल सकती है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले चलिए ऑब्जर्वेशन की क्षमता को एक छोटी सी पहेली से परखते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। एक पायलट 20 लोगों के साथ एक प्लेन उड़ा रहा है। एक इंजन में आग लग जाती है। प्लेन में 12 पैराशूट हैं, लेकिन 6 लोग एक एक लेकर कूद जाते हैं और 2 पैराशूट हवा में ही खो जाते हैं। अब प्लेन में 14 लोग बचे हैं और सिर्फ 4 पैराशूट। तो सवाल यह है, पायलट की उम्र क्या है? अगर अभी भी हिसाब किताब चल रहा है तो रुकिए। पता है, इस तरह की पहेलियां इसीलिए होती हैं ताकि हमें यह एहसास हो कि जवाब तो हमारी आंखों के ठीक सामने था। पहेली की पहली ही लाइन थी, एक पायलट प्लेन उड़ा रहा है। तो पायलट की उम्र क्या होगी? जो भी इस पहेली को हल कर रहा है, ये उसी की उम्र है। ज्यादातर लोग इस छोटी सी डिटेल को मिस कर जाते हैं और यही वो प्रॉब्लम है जिसे हम आज समझने वाले हैं। हम देखते तो हैं, पर सच में ऑब्जर्व नहीं करते। तो चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, एक भूली हुई महाशक्ति। यहां हम समझेंगे कि ऑब्जर्वेशन सिर्फ देखने से कहीं ज्यादा है। ये असल में जीनियस और सक्सेस के पीछे की असली ताकत है। दुनिया के तीसरी सबसे ज्यादा आईक्यू वाली शख्सियत मैरिलन वॉस सवंथ ने एक कमाल की बात कही है। ज्ञान पाने के लिए पढ़ना जरूरी है, लेकिन बुद्धिमत्ता पाने के लिए ऑब्जर्व करना जरूरी है। मतलब सीधी सी बात है, ज्ञान तो किताबों से मिल जाएगा, लेकिन असली समझ वो दुनिया को गौर से देखने से ही आती है। और ये सिर्फ किताबी बात नहीं है, इतिहास गवाह है। लियोनार्डो दा विंची ने इंसानी भावनाओं को घंटों तक ऑब्जर्व किया, तब जाकर मोनालिसा बनी। चार्ल्स डार्विन ने प्रकृति को गौर से देखा और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दे दी। न्यूटन ने एक गिरते हुए सेब को देखा और ग्रेविटी को समझ लिया। और आज के ज़माने का उदाहरण लें तो सफीन हसन, जो भारत के सबसे युवा आईपीएस ऑफिसर बने, उन्होंने सालों तक कामयाब उम्मीदवारों को ऑब्जर्व किया। उनकी यही ऑब्जर्वेशन उनकी कामयाबी का राज बनी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये शक्ति इतनी कमाल की है तो हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आखिर क्या वजह है? चलिए हमारे अगले सेक्शन में यही पता लगाते हैं कि हम असल में देखते क्यों नहीं हैं और इसके पीछे कुछ बड़े मजेदार साइंटिफिक कारण हैं। तो सोचिए, हर एक सेकंड हमारी इंद्रियां करीब 1 करोड़ 10 लाख बिट्स इंफॉर्मेशन महसूस करती हैं। बहुत ज्यादा है ना? लेकिन हमारा दिमाग, हमारा कॉन्शियस माइंड, उसमें से प्रोसेस कितना करता है? सिर्फ 40 बिट्स। ये फर्क इतना बड़ा है कि इसे ऐसे समझिए जैसे हम एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में खड़े हों, लेकिन हमारा दिमाग हमें हर सेकंड सिर्फ एक शब्द पढ़ने की इजाजत दे रहा हो। बाकी सब कुछ वो बस फिल्टर कर देता है। तो हमारी इस ऑब्जर्वेशन की सुपर पावर के रास्ते में 2 बड़े विलन हैं। पहला है दिमाग का फिल्टर, जो गैर जरूरी जानकारी को बाहर रखता है ताकि हम पागल ना हो जाएं। और दूसरा है थॉट क्लाउड, यानी हमारे मन में लगातार चलने वाले विचार, चिंताएं और ख्याली पुलाव, जो हमारा ध्यान आज से, अभी से भटकाते रहते हैं। तो ये थॉट क्लाउड आखिर है क्या भला? ये हमारे दिमाग में चल रहे विचारों का एक ट्रैफिक जाम है। जब हम अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं तो हम बाहर की दुनिया के एक्टिव ऑब्जर्वर नहीं, बल्कि पैसिव दर्शक बन जाते हैं। हम बस देख रहे होते हैं, पर असल में कुछ भी नोटिस नहीं कर पाते। कभी ऐसा हुआ है ना कि हम गाड़ी चला रहे हों और अचानक पता चलता है कि अपनी मंजिल पर पहुंच गए, लेकिन रास्ते का कुछ याद ही नहीं। बस यही है थॉट क्लाउड का कमाल। तो सवाल यह है कि इस मेंटल ट्रैफिक जाम से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब है हमारे तीसरे सेक्शन में, दी ऑब्जर्वर टूल किट। यहां हम कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक सीखेंगे जिनसे हम अपने दिमाग को दोबारा ट्रेन कर सकते हैं। तो यहां 3 कमाल की टेक्निक्स हैं। पहली, अपनी इंद्रियों को जगाने के लिए 5, 4, 3, 2, 1 मेथड का इस्तेमाल करें। ये एक मेंटल एक्सरसाइज है जो हमें फौरन प्रेजेंट मोमेंट में ले आती है। दूसरी, अपने दिमाग को ऑर्गेनाइज करने के लिए ब्रेन अटैक बनाएं। मतलब सोच समझकर ये तय करें कि कौन सी जानकारी जरूरी है और कौन सी नहीं। और तीसरी, अपनी याददाश्त को सुपरचार्ज करने के लिए मेमोरी पैलेस बनाएं। ये नई जानकारी को किसी जानी पहचानी जगह से जोड़कर उसे यादगार बनाने का एक बहुत पुराना और असरदार तरीका है।
इस ब्रेन अटैक को समझने के लिए एक बढ़िया सा उदाहरण लेते हैं। एक पुलिस ऑफिसर किसी मोहल्ले में तुरंत नोटिस कर लेगा कि कौन सी कार अभी अभी पार्क हुई है, जबकि वहां रहने वाले का शायद ध्यान भी न जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि उस ऑफिसर का ब्रेन अटैक खास तौर पर अजीब या अलग चीजों को पहचानने के लिए तैयार है। उनके दिमाग को पता है कि क्या ढूंढना है। अब जब हमारे पास ये टूल्स हैं, तो चलिए अपने आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, अपनी असलियत पर महारत हासिल करना। यहाँ हम देखेंगे कि एक बेहतर ऑब्जर्वेशन वाली जिंदगी आखिर दिखती कैसी है। जब हम ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो इसके फायदे कमाल के होते हैं। ओवरथिंकिंग और एंग्जाइटी कम होती है, सेल्फ डाउट और क्रिएटिव ब्लॉक दूर होते हैं, सोशल स्किल्स बेहतर होती हैं और अकेलापन कम होता है। और सबसे ज़रूरी बात, हमारा खुद से और इस दुनिया से गहरा कनेक्शन बनता है। हम प्रेजेंट में ज़्यादा जीने लगते हैं। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ही गहरे सवाल की तरफ ले जाता है। जैसा कि महान दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति ने कहा था, ऑब्जर्वर का अवलोकन करो। इसका मतलब है कि ऑब्जर्वेशन का सबसे ऊंचा लेवल है इसे अंदर की तरफ मोड़ना। ये खुद को जानने का सफर है, ये पूछने का कि हमारे अंदर वो कौन है जो इस पूरी दुनिया को महसूस कर रहा है। तो अब हम ये तो जान गए हैं कि दुनिया को देखा कैसे जाता है, लेकिन असली सवाल ये है, हम सच में क्या देख रहे हैं? क्या हम सिर्फ अपने स्क्रीन को देख रहे हैं, या उससे आगे, अपने विचारों से परे, अपने आसपास की दुनिया में छिपे हुए अजूबों को देख रहे हैं? ऑब्जर्वेशन हमारी सुपर पावर है। अब वक्त है इसे इस्तेमाल करने का।